दोस्तों, ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए एक आम वीडियो ना हो, बल्कि रब का तुम्हारे दिल तक भेजा गया एक खास पैगाम हो सकता है। दुनिया की करोड़ों वीडियोस में से यही एक तुम्हारे हाथ क्यों आई? शायद इसलिए कि रब चाहता है तुम रुक जाओ, सोचो और जाग जाओ। आज तुम्हारे सामने वो 10 राज खुलने वाले हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी और दिल चीख चीख कर कहेगा, ऐ काश मैं ये पहले जान लेता। और अगर तुमने इन पर अमल कर लिया तो यकीन करो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तुम्हारी दुनिया बदल सकती है और तुम्हारी आखिरत संवर सकती है। ये लम्हा शायद तुम्हारी जिंदगी का नया आगाज हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि तुम तक हमेशा ऐसी ईमान जगाने वाली वीडियोस पहुंचती रहे। नंबर 1, अल्लाह के सबसे करीब लम्हा। दोस्तों, कभी सोचा है कि वो कौन सा लम्हा है जब रब हमसे सिर्फ एक फासला दूर होता है, जब वो हमारा सांस, हमारी धड़कन, हमारी फरियाद सब कुछ सुन रहा होता है? हदीस पाक में आता है, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। सही मुस्लिम। जी हां, सजदा सिर्फ जमीन पर झुकने का नाम नहीं, ये वो मुकाम है जहां इंसान अपना घमंड, अपनी थकान, अपनी उलझन, अपने आंसू सब मिट्टी पर रख देता है। और जब आंखों से बहते हुए आंसू पेशानी की मिट्टी से मिल जाते हैं तो वही लम्हा अल्लाह के सबसे करीब लम्हा बन जाता है। इस लम्हे में क्या मांगा जाए, क्या अर्ज किया जाए, क्या रो लिया जाए? इस लम्हे में रोना दुनिया के सामने कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह के सामने ताकत है। इस लम्हे में टूट जाना अल्लाह के सामने जुड़ जाने का जरिया है। याद रखो, जब तुम सजदे में रोते हो तो सिर्फ तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारी रूह अल्लाह को पुकार रही होती है। तो आज रात अगर तुम वाकई रब से करीब होना चाहते हो तो बस खामोशी से तन्हाई में सजदे में गिरकर रो लो। यही तुम्हारा रब से सबसे करीब लम्हा होगा। नंबर 2, सजदे में आंसू। जन्नत की गवाही। कभी तुमने रात की खामोशी में सजदा किया है? ऐसा सजदा जिसमें लफ्ज कम और आंसू ज्यादा हो, ऐसा सजदा जिसमें दिल थर थर कांप रहा हो और जुबान बस एक ही दुआ दोहरा रही हो, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह छोड़ दे मुझे, या अल्लाह थक गया हूं। दोस्तों, जानते हो उस रात के सजदे में गिरने वाले आंसू सिर्फ पानी के कतरे नहीं होते, ये वो गवाही होते हैं जो तुम्हारे हक में कयामत के दिन बोलेंगे। ये वो चीखें होती हैं जो अल्लाह के अर्श को हिला देती हैं। और वो रब जो सत्तार भी है और गफ्फार भी, वो ऐसे लम्हे में फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को, ये अंधेरी रात में नरम बिस्तर को छोड़कर सिर्फ मेरे लिए रो रहा है। मैंने इसे माफ कर दिया। इसके आंसू इसके गवाह बनेंगे। इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। क्या तुम्हें मालूम है, क़यामत के दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ लोग बेखौफ बेगम बड़े सुकून में होंगे। और जब लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं, तो जवाब आएगा, ये वो लोग हैं जो रातों को अल्लाह के सामने रोते थे, जिनकी पलकें सजदों में भीगती थीं, जिनके सजदे छुपे हुए थे मगर रब के यहां सबसे ऊंचे मुकाम पर थे। तो दोस्तों, अगर तुम्हारा दिल भी कभी बोझिल हो, अगर तुम्हें भी जिंदगी की तलखियां तोड़ रही हो, अगर तुम्हें भी लगे कि कोई नहीं समझता, तो किसी से कुछ मत कहो। बस रात के किसी पहर खामोशी से वुजू करो, जाए नमाज बिछाओ और सजदे में गिरकर रो लो। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी जन्नत की गवाही बन जाएंगे। नंबर 3, जब फरिश्ते तुम्हारे सजदे पर हैरान होते हैं, एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, क्या तुमने देखा वो बंदा जो सारा दिन गुनाहों में डूबा रहा, अब रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने सजदे में है। दूसरा फरिश्ता हैरान होकर जवाब देता है, यही तो रब की शान है, वो दिलों को पलट देता है, गुनहगार को सजदा गुजार बना देता है। दोस्तों, कभी सोचा है, जब तुम दुनिया से थक कर, दिल में टूटे ख्वाब लेकर, घुटन में डूबी आंखों से सजदे में गिरते हो, तो तुम सिर्फ जमीन नहीं छूते, तुम अल्लाह के सबसे करीब हो जाते हो। अल्लाह के नबी और ने फरमाया,
बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। तो फिर सोचो, जब तुम सजदे में होते हो और आंखों से बेइख्तियार आंसू बह रहे होते हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते खामोश खड़े होते हैं, ना कुछ लिखते हैं, ना कुछ बोलते हैं, बस देखते रहते हैं हैरानी से। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा चेहरा देख रहे होते हैं, तुम्हारी टूटी हुई आवाज, तुम्हारे कपकपाते लब और तुम्हारा वो दिल जो उस वक्त दुनिया से नहीं सिर्फ रब से जुड़ा होता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी हालत लिखने वाले फरिश्ते भी रुक जाते हैं, क्योंकि रब खुद सुन रहा होता है। तुम कहो, या रब थक गया हूं। रब कहता है, मैं हूं ना मेरे बंदे। तुम कहो, सब छोड़ गए मुझे। रब कहता है, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम कहो, मुझे माफी चाहिए। रब कहता है, मैं तो बख्शने के लिए ही बैठा हूं। ऐसा सजदा जिसमें दिल टूट कर झुक जाए, ऐसा सजदा जिसमें दुनिया छूट जाए और रब याद आ जाए। यकीन करो, वो सजदा फरिश्तों के लिए हैरानी का लम्हा होता है और तुम्हारे लिए बख्शिश की चाबी। तो दोस्तों, जब दुनिया तुम्हें तोड़ दे, जब लोग तुम्हें तन्हा कर दें, तो किसी को कुछ मत कहो, बस एक सजदा कर लो। फरिश्ते देखेंगे, रब सुन रहा होगा और तुम रब के और करीब हो जाओगे। नंबर 4, अल्लाह की मोहब्बत और जवाब। कभी ऐसा वक्त आया है तुम पर जब तुमने दिल ही दिल में अल्लाह को आवाज दी हो? ना कोई अल्फाज, ना जबान से कोई दुआ, सिर्फ दिल की टूट फुट, रूह की खामोश चीख, आंखों के बेकाबू आंसू और एक दर्द जो किसी से कहा भी ना जा सके। और बस तुमने इतना कहा हो, या अल्लाह तू है ना, तू सुन रहा है ना। और हैरत की बात यह है कि कोई लफ्ज ना निकला, लेकिन तुम्हारी हालत, तुम्हारा टूटा दिल, तुम्हारी बंद आंखें और वो सजदा, सब कुछ उस रब ए रहीम ने सुन लिया। फिर जैसे कायनात ने जवाब दिया हो, तुम्हें सुकून आ गया, दिल बोझिल होने के बाद हल्का हो गया। किसी ने तसल्ली दी हो, जैसे किसी ने गले लगा लिया हो। और वो कोई नहीं, वो रब ए कायनात था जिसने तुम्हारी वो खामोशी भी सुन ली। अल्लाह की मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती, वो निगाहों के पीछे का आंसू भी देख लेता है। वो दिल में पैदा होने वाले वसवसे से पहले भी जान लेता है। और जब तुम खाली हाथ, खाली दिल, बिखरे वजूद के साथ उसके दर पर आते हो, तो वो तुम्हें ऐसे नवाजता है जैसे तुम ही सब कुछ हो। कभी किसी रात जब सब सो जाएं और तुम्हारी आंखों में नींद ना हो, दिल बेचैन हो, तब सिर्फ अल्लाह से बात करो। उससे कहो, या अल्लाह मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए, कोई नहीं समझता लेकिन तू समझता है। और फिर देखो, तुम्हें ऐसे ऐसे रास्ते दिखाए जाएंगे जिनका कभी तसव्वुर भी ना किया था। वो दुआ भी पूरी होगी जो तुम भूल चुके थे। वो लोग भी याद करेंगे जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इंसानों जैसी नहीं होती। वो मोहब्बत दिल को छूती है, रूह को सुकून देती है और सजदों में आंखों से बहकर जन्नत की राहों का आगाज बन जाती है। नंबर 5, हजरत मोहम्मद इनके सजदे में रोने का वाकया। दोस्तों, अगर दिल जिंदा हो तो ये वाकया सुनकर आंखों से आंसू बहने लगे। कभी सोचा है कि जिनकी बख्शिश की गवाही खुद रब उल आलमीन ने दी हो, जिनके कदमों की खाक को सहाबा अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे, जिनके जिक्र पर अर्श हिलने लगता है, अगर वो नबी ए करीम मोहम्मद सजदे में रो रहे हों, तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें अपने गुनाहों पर कैसा रोना चाहिए? हजरत आयशा रजी फरमाती हैं कि एक रात नबी ए करीम आप मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, मेरे करीब लेट गए, फिर थोड़ी देर बाद फरमाया, ए आयशा मुझे इजाजत दो, मैं अपने रब से खलवत में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपका कुर्ब महबूब है, मगर आपकी खुशी और इबादत ज्यादा महबूब है। नबी ए करीम आन उठे, वुजू किया और तहज्जुद की नमाज में खड़े हो गए। पहला सजदा, आंसू गिरने लगे। दूसरा सजदा, आंखें बरसने लगीं। जमीन गवाह बनी, फरिश्ते हैरान हो गए और रब फरमाता है, मेरे महबूब आप क्यों रो रहे हैं, जबकि मैंने तो आपकी अगली पिछली सब खताएं माफ कर दी हैं। मेरे अजीजों, ये कैसा सजदा था, कैसा इश्क था कि जिन्हें जन्नत की बशारत मिली हुई थी, वो रात की तारीकी में, तन्हाई में
सजदे में रो रो कर जमीन को भीगा देते थे। और हम तो गुनाहों में डूबे होते हैं, ना सजदा नसीब होता है, ना आंख भीगती है। अगर नबी पान का सजदा ऐसा था तो हमें कैसा होना चाहिए? अगर वो रब से यूं रोते थे तो हम क्यों नहीं रोते? कभी तुमने सोचा सजदा रब से करीब तरीन लम्हा होता है, तो क्या तुमने कभी उस लम्हे को महसूस किया? कभी दिल से झुककर जमीन को आंसुओं से तर किया? कभी सजदे में जाकर रब से कहा, या अल्लाह बस तू ही है, बस तू ही काफी है? मेरे भाई, मेरी बहन, सजदा इबादत नहीं, सजदा इश्क है। जब नब्बीन का दिल इस इश्क में भीग जाए तो क्या तुम्हारा दिल बेनियाज रह सकता है? आज रात एक बार, सिर्फ एक बार इस वाक़े को याद करके सजदे में जाकर रो लेना, फिर देखना तुम्हारे दिल की वीरानी में रहमतों की बारिश कैसे बरसती है। नंबर 6, हकीकी वाक़या। क्या तुमने कभी किसी ऐसे शख्स की कहानी सुनी है जिसकी जिंदगी सिर्फ एक सजदे ने बदल दी हो? यह कोई किताबी बात नहीं, ये वो सच है जो एक कब्रिस्तान के खामोश पत्थरों के दरमियान चीख चीख कर गवाही दे रहा है। एक जवान लड़का गुनाहों में डूबा हुआ, मां की दुआएं, बाप की नाराजगियां और दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ, एक दिन रात के सन्नाटे में मस्जिद की दहलीज पर आ गिरा। वो कहता है, मेरे अंदर सुकून नहीं था, मेरे गुनाह मेरा दम घोंट रहे थे, मैं जिंदगी से थक चुका था। फिर किसी ने कहा, एक बार अल्लाह के आगे सजदा कर, रो, बस रो और देख। और वो रो पड़ा सजदे में, इतना रोया कि मस्जिद की ठंडी जमीन भीग गई। और जानते हो क्या हुआ? उसी सजदे से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। न सिर्फ तौबा कबूल हुई, बल्कि आज वो लड़का दीन का दाई बन चुका है। हजारों लोग उसके जरिए तौबा की राह पर आ चुके हैं। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वो सजदा दिखावे का नहीं था, वो रोया था, टूटा था और अल्लाह के दर पर बिखर कर गिरा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। और अगर तुम भी ऐसे ही किसी मुकाम पर हो जहां तुम्हें लगता है कि वापसी का दरवाजा बंद हो चुका है, तो बस एक बार अल्लाह के सामने गिर जाओ, सजदे में रो लो। तुम देखोगे अल्लाह तुम्हारी आंखों के आंसुओं को अपनी रहमत से धो देगा और तुम्हारी किस्मत की सियाही को नूर में बदल देगा। नंबर 7, अल्लाह की खामोश मदद। जब तुम सजदे में टूट कर गिरते हो, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? दिल में एक तूफान था, आंखें खामोश थीं, जुबान बंद, लेकिन सजदे में सर रखा और बस दिल की धड़कनों में एक फरियाद छुपी हुई थी। ना अल्फाज थे, ना जुमले, बस एक सिसकी, बस एक या अल्लाह। और फिर कुछ दिन बाद तुम हैरान रह गए। वो मसला जो पहाड़ लगता था, वो रास्ता जो बंद था, वो लोग जो तुमसे मुंह मोड़ चुके थे, सब बदलने लगा। ये है अल्लाह की खामोश मदद। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे सजदे कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे आंसू बस मिट्टी में जज्ब हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रब्बुल इज्जत वो एक एक आंसू संभालता है, उसमें छुपी फरियाद को पहचानता है। तुम कुछ कहो ना कहो, रब सब जानता है। सजदे में तुम गिरते हो, लेकिन आसमान में तुम्हारी फरियाद बुलंद होती है। जब तुम रब से कुछ मांगते नहीं, बस खामोशी से रो पड़ते हो, तो वो खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। फरिश्ते हैरान होते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं मांग रहा, बस रोता जा रहा है। और अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत इसके करीब है, ये वो वक्त है जब मैं इसे खाली नहीं लौटाऊंगा। दोस्तों, अल्लाह की खामोश मदद हमेशा आवाज से पहले आती है। तुम देखोगे कि लोग बदलने लगे, हालात आसान होने लगे, दिल हल्का होता जाएगा और तुम खुद सोचोगे कि ये सब कैसे हुआ। ये सब तुम्हारे सजदे का असर था, तुम्हारे उन आंसुओं का जो सिर्फ रब के सामने बहे थे। तो अगर आज तुम किसी दर्द में हो, किसी अंधेरे में हो, तो एक बार सजदे में गिरा के देखो और बस खामोशी से रोना सीख लो, क्योंकि वो रब तुम्हारी खामोशी में भी सुन लेता है। तुम्हारे आंसू भी उसके यहां तर्जुमा हो जाते हैं। नंबर 8, अल्लाह के नाम के जिक्र का असर सजदे में। क्या तुमने कभी सजदे में अल्लाह नाम इतने दर्द से पुकारा है कि तुम्हारी आवाज भी कांप गई हो, कि तुम्हारा दिल तुम्हारे सीने में रो पड़ा हो? ऐसा जिक्र जो सिर्फ जुबान से नहीं
रूह की गहराई से निकला हो। जब इंसान सजदे में होता है तो वो अपने रब के सबसे करीब होता है, लेकिन जब वो सजदे में अल्लाह कहता है तो वो सिर्फ करीब नहीं होता, वो सुना जाता है, समझा जाता है और कबूल कर लिया जाता है। कितनी अजीब बात है ना। हम दिन भर इंसानों से बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं, ख्वाहिशें रखते हैं, मगर वो सजदा जहां एक बार अल्लाह कहना दिल की दीवारें तोड़ देता है, आंसुओं के बांध टूट जाते हैं और दिल खाली होकर नूर से भर जाता है। कभी आजमा कर देखो, रात के किसी खामोश कोने में जब दुनिया सो रही हो, तुम सिर्फ एक सजदा करो और उसमें सिर्फ एक लफ्ज कहो, अल्लाह। देखना कैसे दिल हिल जाएगा, कैसे दिल से दर्द उठेगा और सुकून में बदल जाएगा। ये वो जिक्र है जो दरवाजे खोलता है, ये वो नाम है जो अंधेरों में रोशनी लाता है, ये वो पुकार है जिसे रद्द नहीं किया जाता। सजदे में किया गया अल्लाह का जिक्र तुम्हारे गुनाहों को भी रुला देता है और तुम्हारे नसीब को भी जगा देता है। तो आज बस एक बार सजदे में गिरकर अल्लाह कहना सीख लो, शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। नंबर 9, सजदे में कहे गए 3 जुमले जो दिल को चीर दें। कभी तुमने सजदे में ऐसी बातें की हैं जो जबान पर आए तो लफ्ज लगें, मगर दिल जानता हो कि ये चीखें हैं? सजदा वो मकाम है जहां दिल चुप नहीं रहता, वो सब बोल देता है जो दुनिया की नजरों से छुपा होता है। और जब कोई टूटा हुआ इंसान सजदे में रब से फरियाद करता है तो वहां जो जुमले निकलते हैं वो जुमले नहीं रहते, वो अजान बन जाते हैं, कबूलियत की अजान। ये 3 जुमले कभी किसी रात सजदे में कहकर देखो, तुम्हारे दिल के दरवाजे खुल जाएंगे। 1, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत थक गया हूं। 2, या रब मेरे दिल को थाम ले, मैं बिखर रहा हूं। 3, या अल्लाह अब सब कुछ तेरे हवाले। ये 3 जुमले शायद लफ्जों में छोटे हों, लेकिन दिल पर ऐसे असर करते हैं जैसे बरसों के दुख लम्हों में बह जाएं। तो आज बस इन जुमलों के साथ एक सजदा कर लो, शायद ये सजदा तुम्हें तुम्हारा रब दे जाए। नंबर 10, सजदे में रोकर मांगी गई दुआ का अंजाम। क्या तुमने कभी सजदे में रोकर कुछ मांगा है? ऐसा कुछ जो तुम्हारी हड्डियों तक को हिला दे, जिसकी तलब आंखों से आंसू और दिल से आहें निकाल दे। ऐसा कुछ जो तुमने किसी इंसान से नहीं कहा, बस अपने रब के सिवा किसी को बताया ही नहीं। सजदे में बहते आंसू वो खामोश चीखें होती हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह सुनता है। ये वो मकाम होता है जहां न आवाज की जरूरत होती है, न अल्फाज की तरतीब, बस टूटा हुआ दिल काफी होता है। कहते हैं जब एक बंदा सजदे में रोकर दुआ मांगता है तो अर्श का रब कहता है, उठ जा मेरे बंदे, तेरी दुआ को कबूलियत की खुशबू लग चुकी है। एक लड़की थी जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, रिश्ता टूट गया, इज्जत रौंद दी गई, दिल के टुकड़े बिखरे लफ्जों की तरह उसकी सांसों में अटकने लगे। कई रातें वो बस एक ही जुमला दोहराती रही, या अल्लाह मुझे भी इज्जत वाली जिंदगी दे दे। वो रात जब उसने सजदे में गिरकर अपने गालों को आंसुओं से भिगो दिया, उस रात आसमान पर नूर बिखर गया था। कुछ माह बाद वही लड़की एक बाइज्जत, नमाजी, नेक शौहर की बीवी बनी। उसकी जिंदगी बदल गई, उसके जख्म भर गए और उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। पूछा गया, तुमने ऐसा क्या किया था? वो हंसकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस सजदे में रोकर रब को सब कुछ कह दिया था। तो जान लो, सजदे में रोकर मांगी गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। चाहे देर हो जाए, मगर रब देर करता है, इनकार नहीं। शायद आज तुम्हारी जबान थक गई हो, शायद तुम्हें अल्फाज नहीं मिल रहे, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें नम हैं तो बस एक सजदा कर लो, क्योंकि सजदा वो दरवाजा है जहां से कभी कोई खाली वापस नहीं गया। कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। तो इसे सिर्फ मत देखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और जिक्र ए रहमान चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा